राहुल का गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, और ज्वाइन कर रहे हैं अभी। यस सर। यस सर। ओके ओके, हो गया वैसे लगभग सभी आ गए, 25 तो हो ही गए। तो देखिए आप लोग सॉल्व किए क्वेश्चन। यस सर। हम लोग पहुंचे थे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखिए, ये हमारे पास में है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए अपोजिट साइड मतलब ये, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होंगे इसके, और इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। और इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ये साइड का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अपोजिट साइड वाला हो गया। तो ये जो साइड है ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको भी 10 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है और डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हो गया हमारा ये, अगर डायगोनल इसका 15 है तो इस डायगोनल को भी 15 होना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये रेक्टेंगल कहलाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, यहां से भी अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। एक मिनट, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए तो क्या हो जाता है? वो रेक्टेंगल कहलाता है। और साथ में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ये हमारा साइड हो गया अपोजिट साइड इक्वल 10 10, ये 5 5 हो गया, और इसका डायगोनल 15, ये वाला डायगोनल भी 15, ठीक है। उसके बाद में आता है स्क्वायर। स्क्वायर भी पढ़े हो आप लोग। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर एक साइड जो है, वन साइड अगर 5 है, अपोजिट साइड को भी 5 होना पड़ेगा, साइड वाले साइड को भी 5 होना पड़ेगा, इस साइड को भी 5 होना पड़ेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल अगर यहाँ पे 7 है तो इस डायगोनल को भी इसको 7 होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए और सारे साइड्स जो है इक्वल होने चाहिए। उसके बाद में आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि इसके लिए हम बना लेते हैं इस प्रकार का डायग्राम। ये हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए, ये 7 है ये 7 होना चाहिए। और अगर पैरेललोग्राम है तो उसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये देखो बड़ा दिख रहा है ये वाला, ये हो सकता है 9 हो जाए और ये हो सकता है 6 हो जाए, ठीक है, छोटा है ये। तो जो डायगोनल है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 7 है, ये 7 होना पड़ेगा इसको, ये 5 है तो इसको 5 होना पड़ेगा, और इसका डायगोनल बस डिफरेंट हो जाए, ठीक है। इसके बाद में रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मतलब कि ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा, ये 5 है ये 5 है ये 5 है, ठीक है। देखिए अभी तक ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, लेकिन इसका डायगोनल जो है इक्वल नहीं होगा, आर नॉट इक्वल। ये हो सकता है 4 हो जाए और ये हो सकता है
7 हो जाए, ठीक है। ये डायगोनल 4 हो गया, ये डायगोनल 7 हो गया, और इसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। हाँ, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके सामने वाली साइड इक्वल हो, सामने की साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, और उसका डायगोनल भी इक्वल हो, तो वो कहलाता है रेक्टेंगल। स्क्वायर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल अनइक्वल होते हैं। और उसके बाद में ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट डायगोनल जो है इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं। so that the 4 points whose coordinates are 0 5 -2 -2 5 0 7 7 form a rhombus, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ में डायग्राम बना लेता हूँ इसका। देखिए ये हमारे पास में ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, इसको मैं 2 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10, ये हो गया 2 4 माइनस में -6 -8 -2 -4 -6 -8। अच्छा ये प्लस में रहेगा ना, ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पे -2 -4 -6 -8। अब देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 5 है, 0 x की वैल्यू और 5 जो है a लिया है पॉइंट को ना, 0 x की वैल्यू है, 5 जो है y की वैल्यू है। तो 0 जब x होगा, ये 0 में x हो गया, और y जो है 5, तो 6 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ पे 5। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, पहला पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया? a, या फिर 0 5, x एक्सिस में 0 y एक्सिस में 5। उसके बाद में -2 ये -2 है और ये -2 है, तो इसके साथ जो इंटरसेक्ट करेगा जो पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? -2 ये वाला पॉइंट जो है -2 का पॉइंट है। इसके बाद में 5 0, तो 5 x एक्सिस में 5, तो यहाँ से 1 2 4, और उसके बाद में यहाँ पे 5 आ जाएगा, और y एक्सिस में 0, तो यही पॉइंट होगा, ठीक है, यहीं पे रह जाएंगे। उसके बाद 7 7, 7 7 कहाँ पे होगा? 7 पॉजिटिव साइड में, ये 7 होगा, और यहाँ पे ये 7 होगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार, इस पॉइंट मिलेगा। आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया, मिला लिए इसको, तो ये बन गया हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। और ये उसके वर्टाइसेस हो गए, और ये उसका साइड हो गया। अब हमें साइड तो पता नहीं है, बस हमें पॉइंट्स पता है कि कितने कितने हैं करके। अब उस पॉइंट के थ्रू हमें निकालना है इसका साइड कितना है, साइड का जो लेंथ है कितना सर है। साउंड नहीं आ रहे सर। हेलो, किसी के पास नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है सर। आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, और साथ में मौसम भी खराब है आज थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है। हाँ सर। आ रहा है ना अभी? देखिए ये 7 और ये 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 0। तो हमें निकालना है सभी का डिस्टेंस। तो सबसे पहले ए बी, ए कौन सा है? ए कौन किसके लिए थे? 0 5 के लिए थे। ये ए हो गया, और बी -2 ये बी हो गया। सी कौन सा हो गया? 5 0, ये सी हो गया, और 7 7 जो है डी हो गया। ए बी निकालने के लिए हम किसको माने? किसी को भी x2 या फिर x1 मान सकते हैं। ये हो गया x1। श्रीपाल नाग, इसको हटाओ पहले, इसको रब कर दो। तो एनोटेशन को ऑफ कर दिया करो ना आप लोग। श्रीपाल नाग, इसको हटाओ, ये जो बना दिए हो। देखो चलो, इसमें क्या है, हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ पे ए और बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -2 -0 क्या हो जाएगा? -2 -0, उसका स्क्वायर, x2 - x1,
उसके बाद y2 माइनस y1, ये y2 है तो -2 और -5, ठीक है। a भी निकाल रहे हैं तो -2 -0 होल स्क्वायर और -2 -5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कहते हैं तो -2 स्क्वायर करने पर 4 मिला और ये -7 को स्क्वायर करने पर 49 मिला। 49 प्लस 4 को 8 करने पर मिल गया 53, ठीक है। देखिए सबका साइड जो है इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ये रोम्बस है करके, ठीक है। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल अनइक्वल होते हैं। तो डायगोनल जो है अनइक्वल आएंगे लेकिन जो साइड्स है वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी साइड हम निकाल रहे हैं, ए बी मतलब इस साइड को निकाल रहे हैं तो रूट 53 आ गया। ए बी की वैल्यू रूट 53, ठीक है। ये है ए बी की वैल्यू रूट 53। और इसके बाद बीसी की वैल्यू, बीसी के लिए बीसी को लेंगे, देखिए यहाँ पे 5 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 2 होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 7 स्क्वायर, मतलब कि ये मिल गया 49 और -2 देखो 0 माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करने पर 4, 49 + 4 53, रूट 53 आ गया यहाँ पे। तो कौन सा साइड है बी सी, ये हो गया बी सी रूट 50। आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा ना 53। उसके बाद में सी डी की वैल्यू भी रूट 53 आई, निकालोगे ना सी डी और डी ए, आप लोग सॉल्व कर लोगे इसका। यस सर। हाँ Yes, sir. तो सी डी भी रूट 53 और डी ए भी रूट 53 आ गया। तो सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि डायगोनल इक्वल है कि नहीं करके। तो डायगोनल के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेंगे, मतलब ए और सी को लेंगे। तो ए सी निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए और सी कौन सा है, ये सी है ये ए है। यहाँ से 5 - 0 होल स्क्वायर, उसका 0 - 5 होल स्क्वायर, तो क्या मिला 25 और यहाँ पे भी 25 रूट 50 मिल गया। 25 + 25 रूट 50 मिल गया। अब इसके बाद में बी डी निकालेंगे, इसको लेंगे तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कह दो तो 7 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 7 + 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 7 + 2 होल स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, मतलब कि 81 और यहाँ पे भी 9 स्क्वायर कहने पर 81 आ जाएगा। 81 को ऐड करेंगे तो 162 मिलेगा जो कि रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। देखिए रूट 162 आ गया और रूट 50 आ गया, दोनों डिफरेंट है। जो ए सी है ये वाला लाइन है और जो बी डी है ये वाला लाइन है, मतलब दोनों डायगोनल जो है डिफरेंट है और उसके साइड्स जो है इक्वल है। जब साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल जो है डिफरेंट होते हैं तो अनइक्वल होते हैं, तो वहां पे क्या कहलाता है रोम्बस कहते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म्स अ रोम्बस। ABCD is not a square, ABCD is a rhombus, ठीक है। क्लियर है सभी को। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे देखिए Yes, sir. एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसके भी इक्विलेटरल इक्वल होंगे सारे साइड्स। अगर ये 5 है तो इसको ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या बोला गया है। इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों जो वर्टाइसेस हैं उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। एक तो 0 0, ये हो सकता है ओरिजिन में होगा, कुछ इस प्रकार बना होगा। और उसके बाद में 3 √3, इसको मान लेते हैं 3 √3। और हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। हमें इसका पॉइंट निकालना है, हम इसको मान लेते हैं x y मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसी को ले लिया गया है ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पे। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, ठीक है। तो जब साइड इक्वल होंगे सब सभी साइड्स को निकाल लेते हैं। तो ए बी को निकाल लिया गया और सभी को पहले स्क्वायर कर दिया गया ताकि रूट मत आए। ऐसे में रूट आता तो रूट लगाने से दिक्कत होगा करके रूट को हटाने के लिए तीनों में इक्वल स्क्वायर कर दिए हैं। स्क्वायर करने के बाद में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसको निकाला गया है। यहाँ से आपके पास में कुछ इक्वेशन मिल जाएंगे। तो ए बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ए बी तो 0 - x होल स्क्वायर और 0 - y होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में बी सी स्क्वायर, ये b है और ये c है, तो बी सी के लिए 3 - 0 होल स्क्वायर और √3 - 0 होल स्क्वायर, ये मिल गया हमारे पास में
इक्वेशन मिल गया है। अब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर करने पर 9 और रूट 3 स्क्वायर करने पर 3 मिल जाएगा, तो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 मिल गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सॉल्विंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ए बी और ए सी को ले लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर को लेने पर क्या मिलेगा, देखिए 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी स्क्वायर राइट साइड में है, ए सी स्क्वायर राइट साइड में है, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हम लोग को ये वाला इक्वेशन। अब इसको थोड़ा स्क्वायर करने पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, ए की वैल्यू 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x मिलेगा, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर करने पर 3 मिला, वाई के स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर मिला और 2 इंटू रूट 3 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, ए 2ab करने पर। अब उसके बाद में जो कट रहा है पहले कटा दो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि, अच्छा एक मिनट, यहीं पे लाके छोड़ दिए हैं। हमें लाना क्या था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कैसे छोड़ दिया, एक मिनट रुक जाओ। हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद में क्या मिला इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2 रूट 3y। इसके बाद में और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए सर 9 प्लस 3 कर देते हैं ना सर। हाँ 9 प्लस 3 पहले कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 9 प्लस 3 12, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3y, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 रूट 3y। अगर 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x और प्लस 2 यहां से कट जाएगा तो रूट 3y। यहां से एक और काम कर सकते हैं कि रूट 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कॉमन निकाल लेता हूं, थोड़ा सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से हम एक काम करेंगे कि रूट 3 को बाहर निकालेंगे, या फिर 3 को ही 3 से डिवाइड करते हैं, बताओ अगर 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, ये 2 हो जाएगा, 6 जो है, ये 3 जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 3 अपॉन 3, और 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 कट जाएगा तो बचा एक ही रूट 3 बचा, तो 1 अपॉन रूट 3 यहाँ पे आ गया और y आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्क्वायर कर देंगे अगर, तो इससे हम उसके बाद कटा सकते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स कट जाएंगे तो सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते थे, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y, ओके। यहाँ पे लेफ्ट साइड लाएंगे तब भी बन जाएगा क्या, लेफ्ट साइड लाते हैं तब भी बन जाएगा वैसे, तो इतना मिल चुका है ना। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से वैल्यू पुट कहते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई रूट 3y। इसको हम रूट 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी में, तो 2 रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू रूट 3x प्लस क्या मिलेगा हम लोग को,
y मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये √3 एक्स स्क्वायर करने पर 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 इंटू √3x इंटू y। अब यहां से कुछ सॉल्व करते हैं तो अभी कुछ सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको मैं पुट कर देता हूँ उसमें। देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला 2√3 इक्वल टू √3x प्लस वाई इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा 2√3 तो है इसमें, और इसको लाएंगे तो माइनस √3x मिल जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और यहाँ से √3 कॉमन निकल रहा है, √3 कॉमन निकाल लेते हैं, √3 कॉमन निकल गया तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस यहाँ पे √3 2 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया √3 2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि √3 स्क्वायर और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √3 को स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, और 2 माइनस एक्स को स्क्वायर करने पर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं इक्वल टू 12 है ना, यहाँ पे 12 है उसको रख दिए। अब इसके बाद में देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 3 2 को स्क्वायर करने पर a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 4x इज इक्वल टू 12। अगर कुछ डाउट होगा तो लास्ट में और क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला प्लस 12 मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x इज इक्वल टू 12। तो देखिए ये 12 प्लस में, यहाँ भी प्लस में, राइट साइड में प्लस में, लेफ्ट साइड में प्लस में, दोनों कट गया। अब इसके बाद में 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या मिला 4x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर, ये 12x है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो अब मिला हम लोग को x माइनस x कॉमन निकाल दो तो x कॉमन निकल गया, x माइनस 3 बचा ब्रैकेट के अंदर, तो हमें मिला x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। ठीक है, एक तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो हमें मिल गया x इक्वल टू 3 मिल गया यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट कर दिए तो y इक्वल टू √12 हो गया। ठीक है, और जब x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर करने पर, तो y इज इक्वल टू मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 9, तो 3 मिला, तो 3 की जगह क्या मिल जाएगा हम लोग √3 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट करने पर √3 मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। देखिए जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 है, तब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12, ये √12 हो जाएगा, और 12 को फैक्टराइज करने पर क्या मिलता है हम लोग को 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 2 का जो पेयर है हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 2√3 मिला। ठीक है, तो यहां से हमें जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 2√3 होगा, तो पहला आंसर हो गया हम लोग का 0 और 2√3। ठीक है, यही में निकालना था, x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 2√3 आ गया यहाँ पे। और जब x इक्वल टू 3 होगा तब क्या होगा, देखिए x इक्वल टू 3 रखने पर, x इक्वल टू जब 3 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो
तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो 9 को लेफ्ट साइड राइट साइड ले आओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 मिल गया, तो वाई इज इक्वल टू मिला √3। तो जब x इक्वल टू 3 होगा तो y इक्वल टू √3, तो यहाँ से दूसरा आंसर मिला हम लोग को x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू √3, दोनों आंसर सही हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए शुरुआत से बता दूं मैं आप लोग को, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, बाकी सॉल्यूशन तो वैसे सिंपल ही है। देखिए हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, और हमें दो वर्टेक्स दिए गए हैं, एक 0 0 दूसरा 3√3, और उसका निकालना है, हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के साइड इक्वल हैं। उसके बाद में पहले ले लिया गया है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को, वहां से निकाल लिया गया है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। उसके बाद में लिया गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वहां से निकाल लिया गया एक्स और वाई का फॉर्म, मतलब वहां से निकला हमारे पास में। देखिए इसको सॉल्व किए, ये दोनों कट गए, कटने के बाद क्या बचा 9 माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2√3y, कहाँ पे मिला ये वाला इक्वेशन, ठीक है 2√3y, ये वाला इक्वेशन मिला। तो 9 प्लस 3 कहने पर हमें मिला -12 इक्वल टू -6 माइनस 2√3y, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला 12 प्लस 6x प्लस 2√3y, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड किए तो 6 बचा, राइट साइड में 6x की जगह 3x आ जाएगा, और 2 कट गया तो √3y बचा, ठीक है। अब √3 से भी डिवाइड कर दिए या फिर 3 से डिवाइड कर दिए, तो हमें मिला ये वाला इक्वेशन, √3 से डिवाइड किए तो यहाँ से ये 2 बन गया, 2 इक्वल टू x प्लस 1/√3, 3 से डिवाइड करने पर, और y आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए √3 से, तो यहाँ से 2√3 आ गया, यहाँ पे x की जगह पे √3x आ गया, और यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में √3 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है, तो y आ गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लिए, तो इसका जो x है उसको लेफ्ट साइड ले आए, तो क्या हो जाता, लेफ्ट साइड लाते तो यहाँ पे प्लस में, राइट साइड में लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू y आ जाएगा, तो वही y इक्वल टू 2√3 माइनस √3x ला लिया मैंने। अब इस √3 को यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो √3 और ब्रैकेट में 2 माइनस x बच गया। इस वैल्यू को पुट कर दिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ से हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल लिया x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 0 होगा तब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 12 मिला, y स्क्वायर इक्वल टू 12 मिला, और y इक्वल टू 2√3 मिला। जब x इक्वल टू 0 होगा तब की बात है ना, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 2√3 मिला, ये मिल गया x इक्वल 0 में y इक्वल टू 2√3, और उसके बाद जब x इक्वल टू 3 होगा तो y इक्वल टू √3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 होगा तो y इक्वल टू √3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है उस बुक में थोड़ा छूट गया था, तो उसको मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे बुक में बहुत ही शॉर्ट में दे दिया गया है, बस यहाँ से इसके बाद में 2 से 3 लाइन बस है, उसके बाद नहीं है, तो अगर इसको बोलोगे सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सॉल्यूशन, इस वाले सॉल्यूशन को सेंड करना है क्या, इसको रख दूंगा, ठीक है, सेंड कर दूंगा आप लोग को इसी को एक। यस सर। देखिए इसके बाद है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हम लोग, मतलब डेफिनेशन क्या था, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, पहले तो सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, और उसके बाद में उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो पहले साइड्स को देख लेते हैं, तो साइड जो है, एक जो है 3 2 है, 3,2, दूसरा 0 5 है, तीसरा -3 2 है, और चौथा 0 -1 है, ठीक है। तो देखिए ए भी निकालते हैं, ए भी निकालते हैं, तो क्या मिला, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ सबसे पहले ए भी निकालते हैं, ए बी के लिए 0 -3 होल स्क्वायर रूट के अंदर, और 5 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है।
3 स्क्वायर करने पर 9 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 - 2 का 3 स्क्वायर करने पर 9 मिल गया। तो 9 + 9 18, रूट 18 आ गया। इसके बाद में आते हैं बी और सी में। तो यहाँ पे -3 -0, फिर से 3 स्क्वायर और 2 - 5, फिर से 3 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी 18 मिल गया। अब इसके बाद में सी डी के लिए 0 - 3, फिर से यहाँ पे 3 स्क्वायर मिल गया, और 1 - 2, यहाँ पे भी -3 स्क्वायर मिल गया। तो पूरा 3 स्क्वायर मिलके सभी मिल गया हम लोग को 18 18 18 18, सारे साइड्स हमें इक्वल मिले 18 के इक्वल। अब उसके बाद में हमें डायगोनल भी इक्वल लाना है, तो ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी डायगोनल के लिए ए सी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से -3 और -3, तो -6 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे मिलेगा 36। यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया, तो 36 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 0 - 0 0 हो गया, तो -1 - 6, तो यहाँ पे भी 36 मिलेगा, -1 - 5, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को स्क्वायर रूट करने पर हमें मिलता है 6, तो यहाँ पे भी 6 आ गया। देखिए डायगोनल भी इक्वल आ गया और सारे साइड्स भी इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या है, एक स्क्वायर करके, ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। देखिए आगे। अच्छा ये तो खत्म हो गया। इसके बाद में टाइम अभी 20 मिनट बचा हुआ है, उसमें हम लोग एक और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, सब वैसे ही हैं। देखिए सो दैट द पॉइंट्स आर स्क्वायर, सो दैट द पॉइंट्स आर रेक्टेंगल, यहाँ पे पैरेललोग्राम, इन सबको आपको निकालना है, ठीक है। निकालोगे? सर 6th वाला बताएंगे क्या? 6 ये वाला, ओके थोड़ा बड़ा दिखता है, चलो सॉल्व कर देता हूँ इसको। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। क्या है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, प्रूव दैट dx इक्वल टू ay। यहाँ पे सॉल्व करने की जगह भी नहीं है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, बी माइनस ए, और a माइनस बी, बी प्लस ए। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद में क्या होगा, bx इक्वल टू ay होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहीं से लिख लेता हूँ, और कोई पेज अच्छा सा खाली वाला नहीं है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख लेता हूँ। If a point x y is a equidistant, अच्छा ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 बोले ना, एक्स वाई इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी और b माइनस ए, एंड a माइनस बी और a प्लस बी। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, bx इक्वल टू ay। आई थिंक सिंपल ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, हम इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं, इसको c नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो a और b इक्वल होगा, a और b इक्वल होगा a और c के, ठीक है। इसका और इसका जो है डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यही बोला गया है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे c होगा, ये जो a होगा इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, यही बोला गया है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है, तब हमें प्रूफ करना है bx इक्वल टू ay। तो a b निकालने के लिए हम पहले स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद में a माइनस बी माइनस, अच्छा पहले ए बी, ये हमारा a पॉइंट है एक्स वाई, ये हमारा b पॉइंट है। तो a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं, स्मॉल a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस, राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ वो राइटिंग जो है, यस सर। b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू
ए सी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने ए सी किया, ए सी स्क्वायर किया तो a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब हम यहां से एक काम करते हैं कि इस a प्लस बी को, इस a प्लस बी को हमारे फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उससे हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। तो a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस x क्या है, b है, हमारे लिए ये a हो गया और ये b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x जो है b है, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू एक्स, क्योंकि बीच में, अच्छा बीच में माइनस है क्या, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए होल स्क्वायर। तो देखिए b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 b माइनस ए और y इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के बीच में तो माइनस 2 a माइनस बी इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, इसको a ले रहे हैं और इसमें इसको a ले रहे हैं, उसको y को b ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड करने के लिए प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस में 2 इंटू ए प्लस बी और y। ठीक है, जो कट रहा है उसको पहले कटा दो। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल के उस पार है और दोनों का साइन जो है सेम है। जैसे अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों को डायरेक्टली हम कटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे b माइनस ए होल स्क्वायर तो a माइनस बी होल स्क्वायर भी कट जाएगा, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तभी वही वैल्यू मिलेगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलता है, और b माइनस ए होल स्क्वायर कहते हैं तब भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba मिलता। तो a स्क्वायर पहले लिख लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, एक यहाँ पे पहले लिख लो b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से भी b माइनस ए होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर जो है कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है, कट जाएगा, और यहाँ से y स्क्वायर कट जाएगा। अब बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो बाकी क्या बच गया, माइनस माइनस के 2a प्लस बी एक्स माइनस 2b माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस 2a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2, सभी में देखो पूरे इक्वेशन में माइनस 2 है, हम माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स बचा प्लस b माइनस ए वाई बचा इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो x को दोनों में, तो ax प्लस bx प्लस by माइनस ay, ax माइनस bx प्लस ay प्लस by। अब फिर से जो कट रहा है उसको घटा दो, तो ax प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, सेम कट गया। यहाँ पे bx जो है डिफरेंट है तो उसको नहीं घटाते हैं। यहाँ पे by, तो by यहाँ पे भी है प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में है, ये कट गया। अब देखो ये जो माइनस वाला है टर्म उसको राइट साइड ले आते हैं, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले से ही bx है तो bx प्लस bx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो लेफ्ट साइड आके वो प्लस हो जाएगा। तो bx प्लस bx इक्वल टू ay ये वाला, और इस ay को राइट साइड ले जाते हैं इसलिए प्लस ay। तो क्या हो जाएगा 2bx इज इक्वल टू 2ay, 2 टाइम्स है ना, bx प्लस bx 2bx और ay प्लस ay 2ay, तो 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया,
तो हमें क्या मिला अब, bx इक्वल टू ay हो गया प्रूव्ड। यही मिलाना था। क्लियर है? कोई स्टेप पूछना है आप लोग को? नो सर, थैंक यू सर। देखिए आप, बाकी बन जाएंगे ना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम है। एक्स वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी बी माइनस ए की जगह पे 4 और 0 दिए हुए हैं, और यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम वैसे ही बनेगा, a प्लस बी की जगह बस 4 है और b माइनस ए की जगह पे 0 है। तो बस माइनस करके और दोनों को इक्वल करके स्क्वायर करने के बाद में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे किए थे। इक्वल करके स्क्वायर करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ऐसे ही इसका यूज कर लेना, सेम बन जाएगा वो भी। इसके बाद आते हैं आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट करके बोलते हैं। वही वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इसमें, डिफरेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखिए, अगर हमारे पास में P x1 y1 है, यहाँ पे P जो है पॉइंट जो है x1 y1 है, मतलब क्या हो सकता है 2 3 हो जाए या फिर कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, Q हो गया x Q, हाँ Q ये वाला है, तो x2 y2 हो गया, और R जो है x3 y3 हो गया। ठीक है, तो PQR इज इक्वल टू इतना मिल गया हम लोग को। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। देखिए, ये x1 है तो इसका y2 माइनस y3 होगा। ठीक है, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल रहे हैं तो P का पहला एलिमेंट और Q और R का दूसरा एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो, और उसी को इस फॉर्म में लिखा गया है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वही फेस मिल जाएगा। देखिए, x1 y1 1, x2 y2 1, या फिर ऐसा बोल दो x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमारा फॉर्मूला याद रखना। ये देखिए, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट हो लेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकलेगा तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, तो x1 के लिए y2 माइनस y3। ठीक है, फिर आते हैं x2 में, तो x2 जब लेते हैं प्लस x2, तो किस प्रकार सॉल्व होता है, यहां से y3 माइनस y1। ठीक है, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें इसको छोड़ेंगे तो y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। वही इक्वेशन फिर से मिल गया जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो बस उसी को, अगर आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, कोई भी डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा। अगर आपके पास में कहीं भी बोला गया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है करके, अगर कोलिनियर है तब आप इस फॉर्मूले को याद रखना, जो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाले हैं उस डिटरमिनेंट को हम रख देंगे एक 0 के इक्वल, या फिर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वो जो 3 पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द पॉइंट्स, इतना जो है लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो एक ही लाइन पे हैं, कब है, जब x की वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट को निकालना है, x को ही निकालना है। तो देखिए, मैं इसमें तो सॉल्व किया गया है वैसे। ये हो गया हमारा x1, ये y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू ये x है, ठीक है, x1, फिर y2 माइनस y3, ये y2 ये y3। ठीक है, तो 1 और 5, 1 माइनस 5, फिर x2 की वैल्यू ये है, ये हो गया x1 x2, अच्छा x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, तो अब x2 लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2 को लेंगे 2 और
5 माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 प्लस 1 हो गया, माइनस 1 है इसलिए। और उसके बाद में x3 क्या है, ये 4 है, x3 तो y1 माइनस y2, तो -1, ये -1 ये -1, तो -2 हो गया। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मिला -4, तो -4x हो गया। 5 प्लस 1 6 प्लस 2, 6 इंटू 2 12 आ गया। यहाँ पे -2 इंटू 4 -8 मिल गया। इक्वल टू 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पे है। जब एक ही पॉइंट पे होते हैं मतलब कि कोलिनियर है, और कोलिनियर के फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। कोलिनियर मतलब कि इक्वल टू 0 रखना है हम लोग को, ठीक है। तो इक्वल टू 0 रखे हैं, तो उसके बाद में ये वाला वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 12 माइनस 8 करने पर 4 मिला, -4 प्लस -4x प्लस 4 हो गया। यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो -x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिए, अब x को राइट साइड ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू x मिल गया। यहाँ से मिल गया x की वैल्यू 1। जब x 1 होगी तभी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। जब x 1 होगा तभी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर अभी तो हमने इससे सॉल्व किया, इस फॉर्मूले से सॉल्व किया, हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x1 x2 x3 है हमारे पास में, तीनों को मैं रख रहा हूं इस इक्वेशन में। तो x1 क्या है, x ही है, तो ये x, x2 क्या है 2, x3 4, तो 2 और ये 4 हो गया। फिर y1 y2 y3 -1 1 5, -1 1 5, और इसके बाद में 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1 रख दिए, इक्वल टू 0। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो x जब निकालते हैं ये x हो गया। अब इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 - 5 1 - 5, फिर यहाँ से -1 को ले लेते हैं, इस -1 को, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 और 1 × 4 2 - 4 हो गया, ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं 1 को, तो क्या हो जाएगा +1, और इसके लिए 5 2 10 -4, ठीक है। 10 - 4 मिल गया, इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने बस अभी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है बस। तो यहाँ से -4x मिल गया। यहाँ से देखो 2 - 4 इक्वल टू -2, और ये तो +1 हो ही गया था, ये +1 हो गया, और इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 - 4 करने पर +6 मिलेगा, इक्वल टू 0। तो -4x 6 - 2 इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा -x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइड चेंज करने पर x इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है ना। आप इससे सॉल्व करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। इसमें सॉल्व करोगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। आप किसी भी जो आपको सिंपल लगे उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है करके बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोलिनियर है तो हमें 0 मिलना चाहिए डिटरमिनेंट इसका। तो देखिए यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। हम एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोलिनियर है मतलब कि -5, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू -4 और x3 की वैल्यू 1, और 7 5 -5 7 5 -5, ये हो जाएगा 1 1 1, इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब 0 लिखना नहीं है, ठीक है। 0 मिलाना है, कोलिनियर प्रूफ करने बोला है। कोलिनियर लाने के लिए हमें 0 लाना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालो, तो -5 है यहाँ पे, और 5, ये 5 और ये -+5, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 10 × 5 करने पर -50 मिल गया। शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। यहाँ पे -7 मिला, उसके बाद में ये 1 × 1, तो क्या मिल गया 1 मिल गया, और -4 4 × 1, तो -4 मिला, +4 हो जाएगा। यहाँ से मिल गया 5, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 35 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 35। इसके बाद में प्लस करके किसी की भी नहीं लानवा तो क्या हो गया? माइक ऑफ कर दो सिपाल नाग, सीपल नाग, माइक मतलब ऑफ। नहीं दके लेकिन मसनी में देखिए
ये हो गया -50 -35 और प्लस क्या मिलेगा 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे -5 था ना, तो ये 20 हो जाएगा 1, यहाँ पे 20 मिल गया और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मिल जाएगा हम लोग को -5। तो देखिए -50 यहाँ पे -50 मिला था ना। कोई गलत हुआ ऐसा लग रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। क्योंकि ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं। -50 -35 और ये +15, ये 35 को प्लस में आना था, अगर ये प्लस में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा वो प्लस देखो -7 ले रहे हैं और ये हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मिस्टेक किए थे। देखिए यहाँ से -7 हो जाएगा, यहाँ पे -7 ले लिए तो 4 -4 और -1 को मल्टीप्लाई करने पर -4 मिलेगा और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिल जाएगा। यहाँ से मिला -4 -1 इक्वल टू -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आ जाएगा। ये आ जाएगा +35, 35 + 15 इज इक्वल टू 50 हो गया, तो -50 + 15 50 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, चंद्रशेखर देवांगन माइक ऑफ मतलब कैमरा ऑफ कर दो अपना। ठीक है ना, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, कितने वर्टाइसेस हैं इसके। तो सेम वैसे ही आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो। अब देखिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या था 1/2 x1 y2 - y3, मैं आपको याद कराने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद में x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद में y2 - y3, y2 1 और y3 यहाँ पे 7 नहीं आएगा ना, 7 नहीं आएगा, यहाँ पे ये सॉल्यूशन मिस्टेक किया होगा, 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 - 2 होगा। अब इसके बाद में जैसे 1/2 लास्ट में ला दिया गया है, ठीक है चलो। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 आ गया। फिर उसके बाद में या फिर एक क्वेश्चन मिस्टेक होगा, ये हो सकता है कि -7 हो, क्योंकि यहाँ पे -7 लिया। अच्छा यहाँ -7 तो इसका है, और इसके बाद में जब इसको लेंगे 0 तो 2 लिया गया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत होता है इसमें। ठीक है चलो, तो यहाँ पे आगे 1 - 2, उसके बाद में 0 को लिए, उसके बाद में x3 y3 - y1, तो 2 - 2 0 हो गया। और उसके बाद में -7 को लिए लास्ट में, और 2 - 1 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 2 आया था हम लोग का, तो 1/2 बाहर में है, यहाँ 1 - 2 इक्वल टू -1, ये तो 0 हो गया था। और यहाँ से 2 - 1 इक्वल टू 1 -7, तो -7 यहाँ से मिल गया। -1 - 7 इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -4 आंसर आएगा ना। अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो -7 -4 आएगा आंसर, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा डिटरमिनेंट, क्लास लेट तो नहीं हो रहा है ना? क्लास है कि इसके बाद और? हेलो नहीं क्लास सर, No, अभी लिंक नहीं आया, आज पूरा लिंक नहीं आया सर अभी। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा ना, सिंपल ही है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही है, यहाँ पे जो लिखा है वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए सेम वैसे यहाँ पे फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। ठीक है, और यहाँ से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोला गया है, और 3 वर्टाइसेस दे दिए गए हैं। देखिए इसको निकाला गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, आंसर सेम वैसे ही मिलेंगे, आप चाहे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो चाहे उस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करो। यहाँ पे भी कोलिनियर बोला गया है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि 0 लाना है आपको। फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व।
सर सेकंड का फर्स्ट बताओ ना। इसी के सेकंड का फर्स्ट। यस सर। ओके देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को निकालना है, मतलब कि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये x1 x2 x3 की जगह पे इसका पहला वैल्यू 1 - 1 -√3 1 - 1 -√3। इसके बाद में y1 y2 y3 की जगह पे -1 - 1 √3 -1 - 1 √3। अब देखिए इसमें 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा ही क्योंकि ये फॉर्मूले में ही है। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो -1 -√3 -1 -√3, फिर 1 बाहर में है ना, फिर प्लस इसके बाद में -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ -1, ठीक है, इस -1 को लेते हैं, तो 1 -1 इंटू 1 इक्वल टू, थोड़े नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, जगह कम पड़ता है। देखिए 1 है तो जब मल्टीप्लाई किए तो -1 -√3 मिला। इसके बाद में माइनस और -1 करने पर ये +1 हो जाएगा, +1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किए तो -1, इसको मल्टीप्लाई किए तो +√3 मिल गया। फिर इसके बाद में प्लस, जब इसको लिए यहाँ से -1 मिला तो -1, और इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और साथ में इस माइनस की वजह से -√3 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आंसर क्या मिल रहा है, वैसे तो मुझे सब जगह यहाँ माइनस ही आया है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हो जाएगा -√3 -√3 और उसके बाद में और बाहर 1/2 को छोड़ दिए हैं, ये 1/2 भी बाहर में है ना, इसके आगे देखो 1/2, अब यहाँ पे -√3, ये भी -√3 आ गया, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, -1 -√3 और ये -1 +√3, ये -√3 -√3, जो भी कट रहा है पहले कटा दो, -√3 +√3 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू माइनस में मिल रहे हैं, माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं, -1/2 आ गया बाहर में, और अंदर भी क्या बचा, -1 -1 -2 होता, ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस को बाहर निकालिए हैं, और +2√3 हो जाएगा। इस 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस बाहर रहेगा और ये 1 +√3 हो जाएगा। बस यहाँ पे एक मिस्टेक है इस आंसर में कि माइनस नहीं लिखा इसने, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस बाकी पूरा तो आंसर सेम है वैसे भी, 1 +√3, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। देखो हमारे फॉर्मूले में भी आ गए हैं, ये x1 हो गया y1 - y2, x2 हो गया x1 y2 - y3, x2 y2 y3 - y1, और यहाँ पे x3 y1 - y2, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, रूट की वजह से पूछेगा इसको, रूट 3 था इसलिए। आंसर में प्रॉब्लम आ रही थी ना, इसलिए पूछी। ओके ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर ग्रुप में सेंड कर देना PDF। ओके ओके। हाँ, यही- सर वीडियो भेजेंगे।